नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज हम समास में आगे पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो जैसा कि हमने द्वंद्व समास जो था उसको जब समास भेद पढ़े थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रायः जो उभय पदार्थ प्रधान जो समास होता है वो द्वंद्व समास होता है, अर्थात जिस समास में जहाँ पे सभी घटक पदों की प्रायः प्रधानता हो, उन घटक पदों के अर्थों की जहाँ प्रधानता हो तो वो कहलाता है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास जो है वो प्रथम दृष्टया जो देखने पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही आसान और इजी समास है कि द्वंद्व में दो को मिलाना है और हम कर देंगे कि जहाँ पे हमको दो शब्द दिखाई देंगे वहाँ पे च लगाकर हम द्वंद्व समास कर देंगे। तो ये एक बात ठीक है कि आप द्वंद्व को ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ पर उभय पद के अर्थ प्रधान हो वो द्वंद्व समास है, किंतु ये जो है ये सभी जगह प्रायः जो शब्द है बस इस प्रायः से ही इसकी जो है अंतर पता चलता है। यहाँ पे कई प्रसंग ऐसे भी हैं जहाँ पर ये द्वंद्व थोड़ा अलग तरीके से प्रयुक्त होगा। तो कैसे किस किस प्रकरण में ये द्वंद्व किस किस प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, वो सब देखते हैं। विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे आज द्वंद्व समास के बारे में। तो आइए बात करते हैं द्वंद्व समास के विषय में। जो समास विधायक सूत्र है वो लघु सिद्धांत कौमुदी में एक है, च अर्थे द्वंद्व, अर्थात च के अर्थ में च जो है और उसके अर्थ में द्वंद्व समास होता है। अब द्वंद्व समास किसका होता है? अनेक सुबंतों का। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि दो सुबंतों का, यहाँ पर है कि च के अर्थ में अनेक सुबंतों का समास होता है। और जो समास होता है वो कैसा होता है? विकल्प से, कि आप चाहे वक्ता चाहे तो करे, वक्ता चाहे तो ना करे, इस प्रकार। तो च के अर्थ में जो समास होता है वो कहलाता है द्वंद्व समास। अब यहाँ पर जो इस सूत्र में ये जो च शब्द है, इस च के संस्कृत व्याकरण में चार अर्थ माने गए हैं कि उस च से तात्पर्य चार प्रकार का, चार अर्थ हो सकते हैं इस च के। तो कौन कौन से अर्थ जो है च के होते हैं? तो वो है समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर, योग और समाहार। ये चार जो हैं ये च के अर्थ होते हैं। अब ये अर्थ क्या है इनको देखते हैं। पहला जो च का अर्थ है वो है समुच्चय, अर्थात जहां पर एक ही क्रियापद में अनेक पदों का क्रमशः अन्वय हो, लेकिन वो पद कैसे हो? परस्पर निरपेक्ष, अर्थात कोई वाक्य है उसमें अनेक पद हैं और एक ही क्रियापद है, वो जो अनेक पद हैं वो एक क्रियापद के साथ अन्वित हैं, किंतु वो जो पद हैं वो परस्पर निरपेक्ष हैं, उनकी परस्पर कोई सापेक्षता नहीं हो, तो वो होता है समुच्चय। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ईश्वरम गुरु च भजस्व। यहाँ पे ये जो वाक्य है इसमें दो पद हैं, ईश्वर और गुरु, ये एक ही क्रिया के साथ अन्वित हैं, लेकिन ये जो दोनों शब्द हैं, ये जो दोनों पद हैं, ये परस्पर निरपेक्ष होते हैं, इनकी परस्पर कोई सापेक्षता नहीं है, इनका क्रमशः अलग अलग क्रिया के साथ अन्वय होता है। तो जब हम बोलेंगे ईश्वरम गुरु च भजस्व, तो इसका तात्पर्य होगा कि ईश्वर को भजो और गुरु को भजो। तो यहाँ पे ईश्वर में और गुरु में कोई सापेक्षता नहीं है, ये दो अलग अलग चीज हैं कि आप ईश्वर को भजिए और आप गुरु का भजन कीजिए, इस प्रकार। दूसरा जो च का अर्थ होता है वो होता है अनवाच्य। अनवाच्य का तात्पर्य क्या है? जहाँ दो भिन्न भिन्न पदों का भिन्न भिन्न क्रिया के साथ अन्वय हो तो वहां पे होता है अनवाच्य, अनुचय, इस प्रकार अचय। जैसे उदाहरण देखते हैं, भिक्षाम अट गाम च आने। यहाँ पे ये जो च है ये च अनवाच्य में प्रयुक्त है। अब अनवाच्य का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे ये जो च है ये इन भिन्न भिन्न पदों और भिन्न भिन्न क्रियाओं को आपस में जोड़ रहा है। जैसे भिक्षाम अट, ये एक हो गया, ये जो भिक्षा क्रिया है, ये भिक्षा जो पद है वो अट क्रिया के साथ संबंधित है। उसी प्रकार जो ये गाम जो पद है ये आने क्रिया के साथ संबद्ध है। तो यहाँ पे जो भिन्न भिन्न पद हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाओं के साथ अन्वित हैं, उनको एक साथ बताने के लिए च का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ जो च का अर्थ होता है वो होता है अनवाच्य।
अब जो तीसरा च का अर्थ है वो होता है इतरेतर योग, अर्थात परस्पर जो अपेक्षित हैं, जिनकी परस्पर अपेक्षा है, ऐसे समुदायों का या ऐसे पदों का एक क्रियापद में अन्वय हो तो वहां पर इतरेतर योग होता है। अब जैसे हमने वो पढ़ा था अभी समुच्चय में कि वहां पे दो पद भी होते हैं और वहां पे एक क्रियापद भी होता है और दोनों पदों का क्रिया के साथ ही अन्वय होता है, किंतु वो जो दोनों पद हैं वो परस्पर निरपेक्ष होते हैं, किंतु इतरेतर योग में जो दोनों पद होते हैं वो परस्पर सापेक्ष होते हैं और एक ही क्रिया के साथ उनका अन्वय होता है। चौथा जो समाहार जो च का अर्थ है वो है समाहार, अर्थात जहां पर समूह अर्थ बताना हो अनेक पदों में, वहां पर च का प्रयोग किया जाता है विभिन्न पदों के साथ। तो ये जो चार जो च के अर्थ हैं, इन चार में से जो ये पहले हैं समुच्चय और अन्ववाच्य, इनमें जो है द्वंद्व समास नहीं होता। इन दो अर्थों में जहां पर च का समुच्चय अर्थ हो और जहां पर च का अन्ववाच्य अर्थ हो, ये दोनों अर्थ जहां पर च के हों वहां पर द्वंद्व नहीं होता, क्योंकि समास होने के लिए जो पद हैं उनका परस्पर अन्वित होना जरूरी है, उनका एक क्रिया से अन्वित होना जरूरी है और परस्पर सापेक्ष होना जरूरी है, उनमें सामर्थ्य होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो पद होते हैं उनमें सामर्थ्य नहीं होता समास का, इसलिए च के ये जो दो अर्थ हैं समुच्चय और अन्ववाच्य, इनमें समास नहीं होता। किंतु ये जो अन्य जो दो अर्थ हैं च के, जहां पर च का अर्थ इतरेतर योग हो और जहां पर च का अर्थ समाहार हो, वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। तो अब चार थे द्वंद्व से हम क्या अर्थ समझेंगे कि च के अर्थ में, कौन कौन से अर्थ में, च के इतरेतर योग और समाहार अर्थ में अनेक सुबंतों का समास हो जाता है विकल्प से, इस प्रकार। तो अब इस द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं वो हम पढ़ते हैं। द्वंद्व जो समास है इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? ये जो च के हमने जो दो अर्थ पढ़े थे, इतरेतर योग और समाहार, जिसमें द्वंद्व समास हो रहा था, इन्हीं अर्थों के आधार पर द्वंद्व समास के दो भेद किए जाते हैं। तो पहला जो द्वंद्व समास का भेद हो गया वो है इतरेतर योग द्वंद्व समास, और दूसरा जो है वो है समाहार द्वंद्व समास। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो हम देखते हैं कि जो इतरेतर योग द्वंद्व समास जो होता है वहां पर दोनों पद जो होते हैं उनका पृथक पृथक अस्तित्व होता है। जैसे कि हम शब्द बोलेंगे, हम समास करते हैं रामश्च कृष्णश्च, यहाँ पे जो शब्द बनता है राम कृष्णौ, इस पद में ये जो इतरेतर योग हुआ है यहाँ पर राम कृष्णौ में, इनमें इन दोनों पदों का पृथक पृथक अस्तित्व है। इन दोनों जो पद है इनका पृथक पृथक अर्थ है। राम पद का तात्पर्य राम संज्ञक व्यक्ति और कृष्ण का तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण संज्ञक व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो इतरेतर योग जो द्वंद्व समास होता है, यहाँ पर जो दोनों पद होते हैं उनका पृथक पृथक अस्तित्व होता है। वो दोनों, राम किसी वक्त हंस रहा है तो उसी वक्त कृष्ण सो रहा है, राम किसी वक्त हंस रहा है एक वक्त पर और उसी वक्त पे कृष्ण जो है कुछ और कर रहा है, अर्थात जो दोनों पद हैं उनका पृथक पृथक अस्तित्व होता है। तो वहां पर जो योग होगा वो, वहां पर जो समास होगा वो होता है इतरेतर योग द्वंद्व, जहां पर इतर का इतर के साथ योग हो और इन दोनों इतरों का अर्थात इन दोनों पदों का पृथक पृथक अस्तित्व हो, इनकी पृथक पृथक प्रधानता हो, वहां पे द्वंद्व समास इतरेतर योग द्वंद्व समास होता है। दूसरी बात क्या है, अब जहां पे ये दोनों जो पद हैं ये प्रधान होंगे तो जब हम इनका समास करके इनमें कोई वचन लिंग आदि निर्धारित करेंगे तो फिर वो कैसे निर्धारण होगा? अब राम और कृष्ण दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही यहाँ पे प्रधान है, दोनों का ही पृथक अस्तित्व है। तो यहाँ पे जब संख्या निर्धारित होगी, जब हम इनका वचन निर्धारित करेंगे तो जितने भी घटक होंगे उसके हिसाब से ही समस्त पद में वचन का प्रयोग होगा। अर्थात अगर दो पदों का मेल होकर समास बना है तो जो समस्त पद है उसमें द्विवचन होगा और वो द्विवचन ये बताएगा कि इन दोनों पदों की पृथक पृथक प्रधानता है। इसी प्रकार अगर कहीं पर तीन पदों का योग होकर द्वंद्व समास बने तो वहां पर
उन तीनों पदों के अनुसार, 3 पद हैं तो वहां पर जो समस्त पद है उसमें बहुवचन का प्रयोग होगा। तो बहुवचन का प्रयोग होने से ये पता चलेगा कि जो तीनों हैं उनका पृथक पृथक अस्तित्व है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, राम कृष्ण, ये जो समस्त पद है इसमें रामश्च कृष्णश्च का जो समास हुआ है, इन दोनों में 2 पद हैं, तो यहाँ पे जब समस्त पद में हम वचन करेंगे तो यहाँ पर द्विवचन होगा और जो विभक्ति आदि करके रूप बनेगा वो है राम कृष्ण। इसी प्रकार अगर राम कृष्ण और बालक इनका हम समास करें तो शब्द बनेगा राम कृष्ण बालकः। यहाँ पे जो ये बहुवचन है, ये बहुवचन ये बताता है कि इस पद में ये जो तीनों है इनका पृथक पृथक अस्तित्व है और तीनों की ही प्रधानता है, इस प्रकार। तो ये हो गई वचन की बात। अब जो इतरेतर योग द्वंद्व जो समास होता है, जहां पर दोनों पदों का पृथक अस्तित्व है, जहां पर वचन जो है पदों की संख्या के अनुसार होता है, वहां पर जो लिंग होता है वो लिंग उत्तर पद के अनुसार होता है। वहां पर लिंग जो है उत्तर पद के अनुसार करते हैं। ये बात हो गई इतरेतर योग द्वंद्व की। अब दूसरे जो प्रकार है समाहार द्वंद्व समास, उसको देखते हैं। यहां पर समाहार द्वंद्व कहां पर होता है? जहां पर जो घटक पद हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व ना होकर वो परस्पर आश्रित हो, उनका पृथक पृथक अस्तित्व नहीं हो, उनका जो अस्तित्व हो वो एक दूसरे पर निर्भर हो, वो आश्रित हो, तो वहां पे समाहार द्वंद्व होता है। जैसे इसको समझते हैं, जैसे दाल बाटी चूरमा है, ये एक डिश है बहुत ही प्रसिद्ध जो राजस्थानी डिश है। तो इन तीनों का समूह में ही अर्थ है, इन तीनों का जो प्रधानता है वो समूह में ही है। अगर अकेले दाल है तो इस दाल का कोई मतलब नहीं। जब तक दाल बाटी चूरमा में तीनों नहीं मिलेंगे तो ये परस्पर आश्रित हैं। बाटी अकेली है, उसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। जब दाल बाटी चूरमा तीनों साथ मिलते हैं तो ही इनका जो है अर्थ प्रकट होता है। तो ये जो पद हैं, जैसे आप इस तरह से दूसरे उदाहरण से समझिए, जैसे जो नदीम श्रवण है, हम जो सुनते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध जो म्यूजिशियन है, जो संगीतकार है, उनकी जोड़ी है नदीम श्रवण। तो यहाँ पर जो ये दोनों है नदीम श्रवण, यहाँ पर ये है समाहार द्वंद्व में, क्योंकि ये दोनों पृथक पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, अलग अलग ये व्यक्ति हैं, पर अब ये इतने प्रचलित हो चुके कि यहाँ पर जब कभी भी बात की जाएगी नदीम की तो उसके बाद उसके साथ जो अवश्य ही श्रवण की बात की जाएगी, इस प्रकार। तो ऐसे ही जो आजकल बहुत ही प्रचलित हो रहे हैं आजकल साचेत परंपरा करके, सचेत परंपरा करके, जो एक म्यूजिक जो संगीतकार जो एक कपल है, एक जोड़ी है सचेत परंपरा। तो इनमें जो दोनों में यहाँ पे जो सचेत परंपरा के नाम से ये प्रचलित हुए हैं, तो इनमें दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं है। अगर कोई आपसे कभी आके अचानक बोले कि सचेत, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि उस सचेत की बात है। लेकिन अगर आपसे बोले कि सचेत परंपरा, तो आप समझेंगे कि अच्छा ये सचेत परंपरा। तो इस प्रकार समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि जो घटक पद होते हैं उनका स्वतंत्र अस्तित्व ना होकर, वो स्वतंत्र नहीं होते, अस्तित्व तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, वो जो पद है वो स्वतंत्र नहीं होते, परस्पर आश्रित होते हैं, इस प्रकार। और जब परस्पर आश्रित होते हैं तो वो सभी मिलकर एक समूह का अर्थ बताते हैं, समूह अर्थ में वो होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो समाहार द्वंद्व है ये समूह अर्थ में होने के कारण नित्य ही, हमेशा ही एक वचन होता है और नपुंसक लिंग होता है। तो अब द्वंद्व समास में 2 तरीके के प्रकरण आएंगे। जहां पर इतरेतर योग द्वंद्व समास होगा वहां पर जो वचन और जो लिंग है उनका निर्धारण घटकों की संख्या और उत्तर पद के लिंग के अनुसार लिंग, इस प्रकार से निर्धारण होगा। और जो समाहार द्वंद्व है वहां पर ये निश्चित है कि समाहार द्वंद्व जहां भी होगा वहां पर नित्य एक वचन नपुंसक लिंग का रूप चलेगा। तो ये है द्वंद्व समास के 2 भेद। अब ये जो इतरेतर योग द्वंद्व जो समास है इसी का एक भेद होता है एक शेष द्वंद्व। इसमें क्या है कि ये जो दोनों पद हैं इनका पृथक पृथक अस्तित्व होता है, किंतु कुछ प्रसंग ऐसे हैं जहां पर इन दोनों में से एक ही शेष रहता है। तो ऐसा जो प्रकरण है उसको कहते हैं एक शेष प्रकरण। यहाँ पर कोई
कुछ कुछ प्रसंगों का वर्णन किया गया है कि अगर ऐसा ऐसा हो तो वहां पर दोनों पदों की जगह पर ये एक ही पद होगा और उस पद से ही उन दोनों अर्थों का, उन दोनों पदों का या जितने भी पद उसमें सम्मिलित हैं, घटक पद जो हैं, उन सभी का ज्ञान उस एक पद से ही हो जाएगा। तो वो होता है एक शेष द्वंद। यहाँ पर जो एक शेष द्वंद में पद तो एक ही शेष रहता है, जैसे माता पितरा पितरऊ, इनका जब समास करेंगे तो एक शेष होकर पितर ही शब्द पितरी शब्द ही शेष रहेगा और यहाँ पे जो समास है वो होगा पितरऊ। किंतु यहाँ पे जो वचन प्रयुक्त करते हैं वो घटक पदों के अनुसार ही वचन प्रयुक्त होगा। जैसे माता पिता, इन दो के स्थान पर हमने पिता ही शेष रहा तो हमने पद बनाया पितर पितरी। अब इसमें इस पितरी शब्द में क्योंकि दो की जगह पर एक शेष रहा है तो यहाँ पर हम एक वचन नहीं करके द्विवचन करेंगे। इसी प्रकार एक जो उदाहरण है जहाँ पे समान शब्द होते हैं वहां पर भी एक शेष हो जाता है, जैसे शिवश्च शिवश्च शिवश्च। अगर 3 बार शिव आ जाए, 3 कोई शिव हैं और वो एक साथ हैं, तो हमें जैसे कक्षा में कोई विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी और तीनों का ही नाम शिव है, तो अगर हम उन तीनों शिवों की बात करेंगे तो शिवश्च शिवश्च शिवश्च, इस प्रकार जो 3 हैं इनका एक शेष होकर जो बनेगा पद, उनमें से एक शेष रहेगा एक शिव। अब इस शिव में जो हम वचन लगाएंगे वो जितने भी घटक पद हैं उनके अनुसार वचन लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 शिव थे तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होकर और शब्द बनता है शिवाः, इस प्रकार। तो एक शेष द्वंद में जो वचन होता है वो होता है घटक पदों की संख्या के अनुसार, जैसे कि इतरेतर में होता है। क्योंकि ये इसी का भेद है तो यहाँ पर जो नियम है वो सभी भी एक शेष में भी वही चलते हैं जो इतरेतर योग में चलते हैं। तो ये हो गए हैं द्वंद्व समास के भेद। अब द्वंद्व समास में जो घटक पद हैं उनमें से किसका पूर्व प्रयोग किया जाए इसके बारे में कुछ स्पेशल नियम दिए गए हैं। समास में वो जो उपसर्जनम पूर्वम सूत्र था, वहां उस सूत्र से अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास में उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग होता था। किंतु यहाँ पर द्वंद्व समास में कौन से जो घटक पद है उसका पूर्व प्रयोग हो उसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। तो वो नियम कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो इसमें से पहला जो नियम है वो है द्वंद्वे घी, अर्थात द्वंद्व समास में जो घी संज्ञक है उसका पूर्व प्रयोग होता है। अब घी संज्ञक क्या है? घी संज्ञक के लिए एक सूत्र है कि शेषो घी असखी, अर्थात शेष जो भी हैं असखी, सखी को छोड़कर उन सभी की घी संज्ञा होती है। अब शेष कौन से यहाँ पर बताते हैं कि ह्रीश्व इकारांत, जहाँ पर छोटी ई हो, ह्रीश्व ई हो और ह्रीश्व उकारांत, ये दोनों जहाँ पर हो, ह्रीश्व इकारांत पद और ह्रीश्व उकारांत पद, लेकिन इस इकारांत में सखी को छोड़ दीजिए आप। सखी के अतिरिक्त जितने भी ह्रीश्व इकारांत पद हैं और जितने भी ह्रीश्व उकारांत पद हैं इन सब की घी संज्ञा होती है। तो द्वंद्व समास में जहां पर भी घी संज्ञक हो तो घी संज्ञक का जो प्रयोग है वो हम पहले करेंगे। जैसे ये एक 2 पद हैं, इनमें द्वंद्व समास हो रहा है हरिश्च हरश्च, ये जो 2 पद हैं इनमें इतरेतर योग समास है और इनमें अब हम यहाँ पे हमारे पास 2 पद हैं हरि और हर, हरि ही हरह, यहाँ पे हमने इनका लौकिक विग्रह कर लिया और दोनों की जो सुविभक्ति थी उनका लोप कर दिया। तो अब हमारे पास 2 पद बचे हरि और हर। अब हम इनमें से किसका पूर्व प्रयोग करें? तो द्वंद्वे घी जो सूत्र है वो ये कहता है कि जो ह्रीश्व इकारांत है वो घी संज्ञक है, तो यहाँ पे घी संज्ञक हो गया हरि, तो इसका पूर्व प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जब हम समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद बनेगा हरि हरऊ। इसी प्रकार विष्णु रुद्रऊ, विष्णुश्च रुद्रश्च, ये जो है लौकिक विग्रह, इसका जो समस्त पद बनता है विष्णु रुद्रऊ, इसमें जो विष्णु पद है ये उकारांत है, ये ह्रीश्व उकारांत होने के कारण घी संज्ञक है और घी संज्ञक होने के कारण ही इसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर पद बनता है विष्णु रुद्रऊ, इस प्रकार। और इतरेतर योग में हमने देखा है कि जो वचन होगा वो वचन होगा घटक पदों के अनुसार। तो यहाँ पर 2 घटक पद हैं विष्णु और रुद्र, तो 2 हो गए, तो इस अर्थ में यहाँ पर द्विवचन करके शब्द बना विष्णु रुद्र,
इस प्रकार। अब दूसरा जो यहाँ पर पूर्व प्रयोग का नियम है वो है अचाद्यंतम, अर्थात अजादि और अदंत शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। ऐसा शब्द जिसके पूर्व में तो कोई भी अच हो, कोई भी स्वर हो सकता है, ह्रस्व दीर्घ बड़ा छोटा संयुक्त कोई भी स्वर हो सकता है, और अंत में उसके अत हो, अत अर्थात अ हो, ह्रस्व अ हो, तो ऐसे पद का पूर्व प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में जो अजादि शब्द है और जिसके अंत में अ है, ऐसे शब्द का पूर्व प्रयोग होता है, ऐसे पद का पूर्व प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, ईशश्च कृष्णश्च। यहाँ पे जो ये दो पद हैं, ईश और कृष्ण, इनमें से किसका पूर्व प्रयोग करें? तो ऐसा पद जिसमें आदि में अच है, तो ई में आदि में अच है और इसके अंत में अ है, श के जो श है इसके बाद है अ, तो इस अचादि अजादि और अदंत जो शब्द है इसका पूर्व प्रयोग होकर जो शब्द बनता है यहाँ पर समस्त पद, वो बनता है ईश कृष्णौ। इस प्रकार ईश कृष्णौ। उसके बाद अश्वश्च रथश्च, इसमें भी अश्व जो है इसके आदि में अच है और अंत में भी अत है, अ है, तो इसका पूर्व प्रयोग होकर शब्द बनता है अश्वरथौ। इस प्रकार वचन जो है यहाँ पर दो पदों के अनुसार द्विवचन हुआ है और जो लिंग है वो उत्तर पद के अनुसार निश्चित होकर यहाँ पर पद बनता है अश्वरथौ। इस प्रकार तीसरा जो सूत्र यहाँ पे, तीसरा जो नियम है वो ये है कि अल्प अचतरम, अर्थात अल्प अच वाले पद का पूर्व प्रयोग हो। अब हमारे पास दो ऐसे पद हों जिनका हमको पूर्व प्रयोग का नियम देखना है, तो हम उनमें अचों की गणना कर लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे शिवश्च केशवश्च, ये दो शब्द हैं, शिवः केशवः। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कम अच कम स्वर किस में है, तो जिसमें भी कम स्वर हो उसका पूर्व प्रयोग कर देंगे। तो श में ई है, एक हो गया, और व में आ है, हो गए कितने स्वर हुए इसमें? दो। कितने अच हैं शिव में? दो। इसी प्रकार केशव में के क में जो ए है तो एक, श में अ है दो, और व में अ तीन। तो केशव में जो अच है वो है तीन और शिव में जो अच है वो है दो। तो जिस भी पद में कम अच हो उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर शिव पद में कम अच है, इसलिए शिव पद का पूर्व प्रयोग करके समस्त पद बनता है शिव केशवौ। इस प्रकार अब चौथा ये एक वार्तिक यहाँ पर आता है, वो कहता है कि ऋतु नक्षत्राणाम समाक्षराणाम आनुपूर्वेण, कि अगर कोई ऐसा प्रसंग आ जाए जहां पर अक्षर बराबर हो, दोनों में अचों की मात्रा दोनों में बराबर हो, तो वहां पर कैसे निर्धारण करेंगे? तो ये कहते हैं कि ऋतु और नक्षत्रवाची जो शब्द हैं उनमें अगर समान स्वर हो तो उनके क्रम में ही उनका पूर्व प्रयोग होता है। अर्थात जिस क्रम में जो नक्षत्र आते हैं, अश्विनी भरणी रोहिणी, इस प्रकार से जो नक्षत्रों का क्रम है और जो ऋतुओं का क्रम है हेमंत शिशिर, इस तरह से, तो उनके ऋतुओं के क्रम के हिसाब से और नक्षत्रों के क्रम के हिसाब से ही उनको लिख दिया जाता है। अर्थात जो ऋतु पहले आती है उस ऋतु वाची जो शब्द है उसका पूर्व प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार जो नक्षत्र हैं तो नक्षत्रों में जो नक्षत्र पहले आता है उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, हेमंतश्च शिशिरश्च, ये जो दो ऋतुवाची जो शब्द हैं इनमें समान स्वर होने पर हेमंत ऋतु पहले आती है, इसलिए हेमंत का पूर्व प्रयोग कर कर शब्द बनाएंगे हेमंत शिशिरौ। इस प्रकार और नक्षत्रवाची में चित्रा च स्वाति च, इस प्रकार यहाँ पे दो पद हैं चित्रा और स्वाति, यहाँ पर दोनों में दो दो ही अच हैं। अब समान अच हो गए तो अब हम इनका समस्त पद जो बनाएंगे उसमें जो नक्षत्र पहले आता है उसका पूर्व प्रयोग कर देंगे और समस्त पद बनेगा चित्रा स्वाति। इस प्रकार ये जो द्विवचन का पद बनता है उसमें चित्रा नक्षत्र पहले आने के कारण उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो अब ये तो हो गई ऋतु और नक्षत्रों के बारे में स्पेशल बात। अब कहते हैं एक और वार्तिक देते हैं कि अगर ऋतु और नक्षत्रों का प्रसंग नहीं हो और कोई सामान्य प्रसंग हो जहां पर दो पद हों और दोनों में ही समान स्वर हो, तो वहां पे क्या करें? वहां पे बोलते हैं लघु अक्षरम पूर्वम, अर्थात में अधिक लघु अक्षर हो ऐसे पद का
पूर्व प्रयोग कर देंगे। जैसे यवश्च माशश्च, इस जो यव जो शब्द है या वा, इनमें दो है अच और मा श, यहाँ पे माँ में आ और श में अ, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी दो हैं, तो ये हो गए समान अच वाले पद। अब इनमें कैसे देखें किसका पूर्व प्रयोग करें, तो ये बोलते हैं कि जिसमें अधिक लघु पद हो, जिसमें लघु अधिक हो, उनका पूर्व प्रयोग करो। तो यव में दोनों लघु है और माशश्च में एक लघु है, तो अधिक लघु किसमें है, यव शब्द में। तो हम यहाँ पर यव का पूर्व प्रयोग कर देंगे और शब्द बनेगा यवमाशौ, इस प्रकार। ऐसे ही कुशश्च काशश्च, ये जो पद है इनमें अधिक लघु वाले का पूर्व प्रयोग करके शब्द बनता है कुशकाशम। और यहाँ पे ये जो अभी तक हमने जितने भी उदाहरण देखे वो सारे उदाहरण थे इतरेतर योग द्वंद्व के। तो वहां पर जो हम वचन और जो लिंग कर रहे थे वो कर रहे थे हम उत्तर पद के अनुसार, किंतु ये जो उदाहरण है कुशश्च काशश्च, जहाँ पे यज्ञ की जो प्रक्रिया है, जहाँ पर यज्ञ होता है वहां पर कुश और काश इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों जो है इनका समूह अर्थ में ही इनकी प्रधानता होती है। तो जब इनका समास करेंगे दोनों का, तो दोनों के अंदर होगा समाहार द्वंद्व समास। और समाहार द्वंद्व जो होता है हमने पढ़ा है वो नित्य ही नपुंसकलिंग एक वचन होता है। तो जब यहाँ पर समाहार द्वंद्व होगा तो नपुंसकलिंग एक वचन में पद बनेगा कुशकाशम, क्योंकि यहाँ पे समाहार है। अगर यहाँ पर इतरेतर होता तो शब्द बनता कुशकाशौ, किंतु ये समाहार द्वंद्व होने के कारण शब्द बन गया कुशकाशम, इस प्रकार। तो ये है समान स्वरों की बात। अब बात करते हैं पूज्य की दृष्टि से, जिनकी पूजा कर की जाए, जो पूजा के योग्य हैं, ऐसे जो हैं उनमें जो ज्यादा पूज्य है उसका पूर्व प्रयोग करो। और भ्रातु जायासह क्या कहता है कि जो भाई के प्रसंग जहाँ हो, जहाँ पर भाइयों का नाम आए, उनमें जो जाय है, जो ज्येष्ठ है, उस ज्येष्ठता के अनुसार उनका पूर्व प्रयोग होता है। अर्थात जो ज्येष्ठ है उसका पूर्व प्रयोग होगा और जो छोटा है, जो कनिष्ठ है, उसका पर प्रयोग होगा, इस प्रकार। और है वर्णानाम अनुपूर्वेण, और जो वर्ण है, जो संस्कृत में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जहां पर इन वर्णों की बात हो तो इनका भी जो अनुपूर्वक जो क्रम बताया गया है उन्हीं क्रम के अनुसार इनका पूर्व प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, माता च पिता च, यहाँ पर अब पूर्व प्रयोग की जब बात आती है तो ये जो दोनों पूजनीय है, माता भी पूज्य है और पिता भी पूज्य है, तो अब इन दोनों में से जो ज्यादा पूज्य है उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो माता के लिए तो बताया है कि जननी जन्म भूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी, इस तरह से बहुत सारे सूक्तियों के द्वारा बहुत सारे प्रसंगों में माता की जो श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है संस्कृत में, तो उस हिसाब से जो माता और पिता जो पद हैं इनमें माता अधिक पूजनीय है। तो यहाँ पर जो पूर्व प्रयोग होगा वो होगा माता पद का, और जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा माता पितरौ, इस प्रकार। रामश्च लक्ष्मणश्च, यहाँ पे क्या है, भ्रातु जायसह जो सूत्र है उससे भाइयों के जो प्रसंग है उसमें ज्येष्ठ का पूर्व प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम राम पद का पूर्व प्रयोग करेंगे और लक्ष्मण का पर प्रयोग करेंगे, तो शब्द बनेगा राम लक्ष्मणौ। इसी प्रकार वर्णानाम अनुपूर्वेण से वैश्यश्च शूद्रश्च, ये जो पद है इनका समास करते वक्त वैश्य का पूर्व प्रयोग होगा और शूद्र का होगा पर प्रयोग, और शब्द बनेगा वैश्य शूद्रौ, इस प्रकार। अब यहाँ पे एक और नियम बताते हैं कि राजदंतादिषु परम, ये कहता है कि राजदंतादि गण में जो पूर्व प्रयोगार्ह है, जिसका पूर्व प्रयोग अर्ह जो है, जिसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए, उसका पर में प्रयोग होता है राजदंतादि गण में। ये स्पेशली राजदंतादि गण जो है उसके लिए ये विधान किया गया है। ये कहता है कि जिसका यहाँ पे पूर्व प्रयोग होना चाहिए उसका नहीं होगा, यहाँ पे होगा पर का पूर्व प्रयोग। जैसे राजदंतः, यहाँ पे दंतानाम राजा, इस विग्रह में दंत पद है, उसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए था, किंतु यहाँ पे राज पद का पूर्व प्रयोग होके और शब्द बनता है राजदंतः, इस प्रकार। उसके बाद आता है धर्मादिषु अनियम है। एक वार्तिक यहाँ पे आता है कि
धर्मादि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चार बताए गए हैं, इनमें जब कहीं द्वंद्व समास का प्रसंग हो तो उनमें अनियम है। आप कैसे भी उनको लिख सकते हैं, किसी का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई निश्चित नियम नहीं है कि आपको धर्म अर्थ काम आदि ये जो चार पुरुषार्थ हैं, जब इनके बारे में आप बताएं तो किसका पूर्व प्रयोग करें और किसका ना करें। यहाँ पे प्रसंगानुसार जिसके लिए जो ज्यादा जरूरी है उसका पूर्व प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें जो नियम है वो विवक्षा पर निर्भर है, इसका कोई नियम नहीं है कि इसका पूर्व प्रयोग हो। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, अर्थश्च धर्मश्च, ये जो अर्थ और धर्म का यहाँ पर जो समास होगा तो उसमें हम अर्थ धर्मऊ भी लिख सकते हैं और हम धर्म का पूर्व प्रयोग करके धर्मार्थऊ इस प्रकार भी पद बना सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह से पद बन सकते हैं। अर्थश्च धर्मश्च में पहला है अर्थ धर्मऊ और दूसरा है धर्मार्थऊ, इस प्रकार। तो ये हमने देख लिए कि द्वंद्व समास में किस किस प्रकार से जो है पूर्व प्रयोग के नियम बताए गए हैं। में अब हम जो द्वंद्व के जो भेद हैं उनको देखते हैं। तो हमने जो पूर्व प्रयोग के प्रसंग में जितने भी उदाहरण देखे थे उनमें हमने ज्यादातर जो है इतरेतर योग द्वंद्व के उदाहरण देखे हैं। तो इतरेतर योग द्वंद्व हमारी समझ में आ गया कि जहां पर दो या जितने भी पद हैं उनका पृथक पृथक अस्तित्व हो और उनके हिसाब से ही संख्या के, उन पदों की संख्या के हिसाब से ही जहां पर वचन प्रयुक्त हो वहां पर होता है इतरेतर योग द्वंद्व। यहाँ पर जो ये च शब्द का प्रयोग किया जाता है लौकिक विग्रह में, ये दो जितने भी घटक पद हो उतनी बार किया जाता है। जैसे राम और कृष्ण, इन दोनों में समास करना है तो लौकिक विग्रह बनेगा रामश्च लक्ष्मणश्च या फिर रामश्च कृष्णश्च। तो ये जो दो बार जो च का प्रयोग किया जाता है, ये इन दोनों पदों के पृथक पृथक अस्तित्व को बताने के लिए, उन दोनों पदों की पृथक पृथक प्रधानता जो है उसको बताने के लिए दो बार च का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया इतरेतर योग के प्रसंग में। अब जो इतरेतर योग द्वंद्व समास जो था, जिसका एक भेद था एक शेष द्वंद्व, उसकी बात करते हैं कि कौन सा ऐसा प्रसंग होता है जहां पर इतरेतर योग में एक ही पद शेष रह जाता है। तो उसको देखते हैं। इसके लिए कुछ सूत्र हैं, कुछ नियम हैं कि ये प्रसंग जहां पे हो वहां पे उन समस्त पदों की, उन घटक पदों के स्थान पर एक ही पद शेष रह जाएगा। तो वो कौन कौन से प्रसंग हैं देखते हैं। पहला है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, अर्थात जहां पर भी स्वरूप पद हो और एक विभक्ति में हो सारे पद, मतलब कि बिल्कुल एक जैसे पद जहां पर हो तो उनमें से एक शेष रह जाता है। और यहाँ पे वो जो एक शेष रहता है उसमें जो वचन है वो जितने के स्थान पर शेष रहा है उसके हिसाब से हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, शिवश्च शिवश्च, यहाँ पे ये जो स्वरूप सुबंत हैं, एक जैसे जो सुबंत हैं जो एक ही विभक्ति के हैं, तो इन दोनों के स्थान पर एक शेष रहकर बचता है शिव। और शिव में इन दो के स्थान पर शेष रहा है, इसलिए द्वितीय विभक्ति होकर समस्त पद बनता है शिवऊ, इस प्रकार। तो जहां पर स्वरूप पद हो, एक विभक्ति के पद हो, वहां पर एक शेष रह जाता है। दूसरा प्रसंग आता है पुमान स्त्रिया, अर्थात एक ही शब्द से बने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो पुल्लिंग है उसका रूप शेष रह जाता है। अब जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रसंग आता है तो कई जो है स्त्रीलिंग वो इस तरह से बनते हैं कि पुल्लिंग में ही णीप प्रत्यय कर दो, टाप प्रत्यय कर दो, तो उस ही शब्द से स्त्रीलिंग बन जाता है। तो जहां पर ऐसा प्रसंग हो कि एक ही शब्द से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बचे हों और जब उन दोनों का समास हो तो वहां पे पुल्लिंग का रूप ही शेष रहता है। जैसे है उदाहरण हंसश्च हंसीश्च, इस प्रकार। यहाँ पे हंसः और हंसी, ये जो दोनों जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जो बने हैं वो हंस से ही बने हैं। तो जब इन दोनों का समास होगा तो यहाँ पे जो पुल्लिंग है हंसः ये ही शेष रह जाएगा, और जब दो के स्थान पर शेष रहा है इसलिए द्विवचन करके पद बनेगा हंसौ, इस प्रकार। तीसरा जो नियम है वो ये कहता है कि पिता मात्रा, अर्थात मातृ और पितृ, ये जो शब्द हैं, जब मातृ जो पद है उसका पितृ के साथ समास हो तो पितृ ही शेष रहता है विकल्प से, अर्थात
पित्री और पितरी, जब इन दो शब्दों में समास हो तो दो तरह से शब्द बनेंगे। एक तो क्या कि दोनों का ही इतरेतर योग होके पद बनेगा माता पितरौ, इस प्रकार। और जहां पर एक शेष होगा वहां पर जो पुल्लिंग शेष रहता है, इसलिए पितरी शब्द शेष रहेगा और यहाँ पे जो रूप बनेगा वो है पितरौ, इस प्रकार। इन माता पितरा की तरह ही यहाँ पे स्वश्रु और स्वसुर और स्वश्रु जो आते हैं पद, उनमें भी एक शेष रहता है, इस प्रकार। तो ये हो गए 3 प्रसंग। अब एक और प्रसंग आता है कि त्यदादिनी सर्वई नित्यम, कि त्यदादि जो हैं उनमें एक शेष रहता है, और ये जो एक शेष रहने का प्रसंग है ये है नित्य। जैसे आप सह में त्यदादि क्या है कि त्यद, एतद, तद, ये जो हैं इनके जो यहाँ इन एतद आदि तद आदि जो शब्द हैं इनका जहाँ पे समास होता है वहां पर ये ही शेष रहते हैं, और ये है नित्य। जैसे स च देवदत्त च, ये एक लौकिक विग्रह है। यहाँ पे 2 पदों का समास हो रहा है, सह और देवदत्त। ये 2 पदों का समास जब होगा तो ये जो स है ये आता है त्यदादिनी में, ये है तद। तद के जो रूप चलते हैं पुल्लिंग में सहतौते हैं, तो जो पुल्लिंग का इसका जो रूप है सह, इसका जब देवदत्त के साथ समास होता है तो नित्य ही शेष रहता है तौ। अब यहाँ पर तौ द्विवचन है, इसलिए द्विवचन होकर पद बनता है त्वौ, तौ। तो इस प्रकार ये 4 प्रसंग हैं। पहला है जब एक जैसे शब्द हो और एक विभक्ति हो तो एक ही शेष रहता है। दूसरा है जब एक ही शब्द से बने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो तो उनमें से पुल्लिंग शेष रह जाता है। तीसरा है कि जब मातृ शब्द का पिता के साथ समास हो तो पितरी ही शेष रह जाता है। और चौथा है कि त्यदादि जो हैं उनका समास होने पर नित्य ही जो त्यदादि हैं वो शेष रहते हैं, इस प्रकार। तो ये है एक शेष का प्रसंग कि कौन कौन से ऐसे प्रकरण हैं जहां पर एक जो है पद वो शेष रहता है। उसके बाद आता है समाहार द्वंद। अब समाहार द्वंद के क्या क्या नियम है, किस तरह से समाहार द्वंद होता है वो हम देखते हैं। ये जो समाहार द्वंद है ये नित्य एकवचन और नपुंसकलिंग होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और हाँ, एक बात ये कि ये जो समाहार द्वंद है ये सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है इस द्वंद समास में परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षाओं में जो प्रश्न हैं ज्यादातर द्वंद समास समाहार द्वंद से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रूप है, यहाँ पर जो समस्त पद बनता है वो है नित्य एकवचन और नपुंसकलिंग में। अब जो सामान्य जो विद्यार्थी अपनी एक सोच बना के रखता है कि द्वंद समास में जब दोनों पद प्रधान होंगे तो वहां पर द्विवचन या बहुवचन मिलेगा, लेकिन यह है गलत। और यहाँ पे समाहार द्वंद में एक वचन और नपुंसकलिंग होता है, इसीलिए विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए जो द्वंद से जो प्रश्न आते हैं वो ज्यादातर आते हैं समाहार द्वंद से। तो समाहार द्वंद किन किन प्रकरणों में होता है, किन किन स्थानों पर समाहार द्वंद जो होता है वो होता है, तो देखते हैं। द्वंद्श्च प्राणी तूर्य सेना अंगानाम, अर्थात जहां पर प्राणी के अंगों का, तूर्य जो वाद्य यंत्र हैं उनके अंगवाची का, और सेना इनके अंगवाची का द्वंद समास होता है। और वो जो द्वंद समास होता है वो होता है समाहार द्वंद। अब इसमें 3 चीजें हैं। एक तो है कि प्राणी के अंगवाची जब 2 पद हों उनका जो समास होगा वो होगा समाहार द्वंद। दूसरा है जो वाद्य हैं, जो बजाने के जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य जो हैं उनके अंगवाची, ऐसे 2 वाद्यों का जब होगा समास तो वो होगा समाहार द्वंद। इसी प्रकार सेना के जो अंग होते हैं जैसे कि पैदल सेना, अश्वारोही सेना, रथादी सेना, इस प्रकार की जो सेनाओं के जो अंगवाची हैं इनका जब समास होता है तो वो भी समाहार द्वंद होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पाणी च पादौ च, यहाँ पे पाणी और पाद जो है ये प्राणी के अंगवाची हैं। यहाँ पे पैर जो है वो प्राणी का अंग है और पाद जो है वो भी प्राणी के अंग हैं। तो इन दोनों में जब समास होता है तो होता है समाहार द्वंद और शब्द बनता है पाणी पादम। यहाँ पर नित्य ही एक वचन नपुंसकलिंग होकर पाणी पादौ की जगह शब्द बना पाणी पादम। और ये शब्द भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है। एक बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाणी पादम का समास
विग्रह बताइए, या फिर इस तरह से था प्रश्न कि पाणी च पादौ च, इनका समस्त पद क्या होता है। तो यहाँ पे इनका समस्त पद होगा पाणी पादम। उसके अतिरिक्त कंठश्च तालुश्च, ये जो प्राणी के अंगवाची पद हैं इनमें भी समाहार होकर जो शब्द बनता है वो है कंठ तालु। इसी प्रकार मार्दंगिक चह पाणविकश्च, ये जो दो वाद्य यंत्र जो हैं इनमें जब वाद्य में जब समास होगा तो इन दोनों में भी समाहार द्वंद होगा और पद बनेगा मार्दंगिक पाणविकम, इस प्रकार। इसी तरह से सादयश्च पदाताश्च, ये जो सेना के अंगवाची जो हैं सादय और पदाता पैदल चलने वाले, इनमें जब समास होगा तो पद बनेगा सादी पदातम, इस प्रकार। ये तो एक प्रसंग हो गया। दूसरा है कि क्षुद्र जंतुवः, कि जहां पर भी जो क्षुद्र जंतु हैं, जो छोटे, जो बिल्कुल क्षुद्र श्रेणी में आते हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जब उनका समास होता है तो वो होता है समाहार द्वंद। और ये यूकालिक्षम शब्द जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो यूकाश्च लिक्षाश्च, ये जो दो यहाँ पर नित्य एक वचन नपुंसकलिंग होकर पद बनेगा यूकालिक्षम, इस प्रकार। तीसरा जो प्रसंग यहाँ पर आता है वो ये है कि येषां च विरोधः शाश्वतिकः, जिन दो पद, ऐसे जो दो पद हैं जिनका जो विरोध है वो शाश्वत है, संसार में जिनका विरोध की ये विरोधी स्वभाव वाले हैं, ऐसा जो उनका स्वभाव है वो शाश्वत है, जब ऐसे दो पदों में समास होता है तो वो होता है समाहार द्वंद। जैसे अहिश्च नकुलश्च, यहाँ पे जो सांप है और जो नेवला है इनका जो विरोधी स्वभाव है ये शाश्वत है, कि संसार में जो सांप और जो नकुल है, जो नेवला है, ये परस्पर विरोधी स्वभाव वाले होते हैं। तो जब इन दोनों पदों का समास होगा तो यहाँ पर समाहार द्वंद होकर पद बनेगा अहिनकुलम। इसी प्रकार मार्जारश्च मूषकश्च, यहाँ पे मार्जार और मूषक, बिलाव और चूहे में जो विरोध है वो शाश्वत है, तो इन दोनों में समास होकर पद बनेगा मार्जार मूषकम, और ये प्रकरण है समाहार द्वंद के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त चौथा जो प्रसंग है वो है विप्रतिसिद्धम व अनधिकरणा व अचि, अर्थात विपरीत अर्थ वाले जो शब्द हैं, विप्रतिसिद्ध जो पद हैं, अगर उनका समास हो तो वहां पर भी क्या होगा, समाहार द्वंद होगा। जैसे शीतम च उष्णम च, यहाँ पे जो शीत पद है और जो उष्ण पद है ये दोनों हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द, तो शीत ठंडा और उष्ण गर्म, तो इस तरह से ये दोनों हो गए विपरीत। तो इन विपरीत अर्थ वाले पदों का जब समास होगा तो वहां पर भी समाहार द्वंद होगा। और ये जो समाहार द्वंद है ये होता है वा विकल्प से। तो यहाँ पे दो तरह के पद बनेंगे, जहां पर समाहार द्वंद होगा वहां पर बनेगा शीतोष्णम, और जहां पर विकल्प का अभाव होगा वहां पे पद बनेगा शीतोष्णे, इस प्रकार। तो समाहार द्वंद के चार प्रसंग हैं। पहला है कि प्राणी, वाद्य यंत्र और सेना के अंगवाची अगर पद हो तो इनका समाहार हो जाता है, समाहार द्वंद होता है। दूसरा है कि जो छोटे जंतु हैं, जो क्षुद्र जंतु हैं, उनमें जब समास हो तो समाहार द्वंद होता है। तीसरा है कि जो जिनका विरोध संसार में शाश्वत है उनका भी समाहार द्वंद होता है। और चौथा है जो विपरीत स्वभाव वाले हैं उनका भी समाहार द्वंद समास होता है। तो ये हमने सब पढ़ा है समाहार द्वंद के जो प्रकार है उनके बारे में, द्वंद में जिनका पूर्व प्रयोग होता है उनके बारे में। तो अब हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक ये शब्द है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दंपत्ति। यहाँ पर जो दंपत्ति का लौकिक विग्रह होता है वो है जायाच पतिश्च, इस प्रकार, अर्थात पति और पत्नी। तो इस जायाच पतिश्च में समास होकर तीन समस्त पद बन सकते हैं। पहला है जायापत्ति, दूसरा है दंपत्ति और तीसरा है जमपत्ति। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं होती हैं कि इसके स्थान पर ये आदेश हो जाता है और ये सब करके, तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जा सकता है। तो दंपत्ति का जो लौकिक विग्रह है, यहाँ पे प्रक्रिया के बारे में परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, किंतु यहाँ पे जो प्रश्न है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि दंपत्ति का लौकिक विग्रह
बताइए। तो दंपति का लौकिक विग्रह होगा जायाच पतिश्च, इस प्रकार। दूसरा जो शब्द है वो है वांग मनसे। वांग मनस, यहाँ पे एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि आप इसको देख के कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आप सोचेंगे कि यहाँ पे प्राणी के अंगवाची दो पदों का समास होने से यहाँ पर नपुंसकलिंग एक वचन होना चाहिए था। आप ऐसा सोचेंगे और सोचेंगे कि ये है गलत, लेकिन ये सही है, क्योंकि यहाँ पे जो जो दो पद हैं, यहाँ पर जो वाक है, जो वाणी है, ये तो प्राणी का अंगवाची है, किंतु जो मन है, मन प्राणी का अंग नहीं है, ये है इंद्रिय, और वो भी अंतः इंद्रिय। तो यहाँ पर जब वाक और मन इन दोनों का जब समास होगा तो यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व होकर पद बनता है वांग मन से। और ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप याद रखिए, क्योंकि वाक और मन ये अंगवाची दोनों पद नहीं होने के कारण यहाँ पर इतरेतर योग होकर पद बनता है वांग मन से। अब वाक च त्वक च, ये जो उदाहरण है, ये जो लौकिक विग्रह है, इसमें समस्त पद बनता है वाक त्वचम, क्योंकि यहाँ पर वाक और त्वक दोनों ही अंग हैं। हमारी जो त्वचा है वो भी हमारा अंग ही है, और जो हमारी वाणी है वो भी हमारा अंग है। तो ये प्राणी के अंगवाची होने से दोनों, इनमें हो गया समाहार द्वंद्व। तो यहाँ पर पद बनता है वाक त्वचम। इसी प्रकार से शुक्लश्च कृष्णश्च, इनका समाहार द्वंद्व होकर जो पद बनता है वो है शुक्ल कृष्णौ, और ये आता है समाहार द्वंद्व में, और सॉरी इतरेतर योग द्वंद्व में, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों पद हैं, इन दोनों पदों का पृथक पृथक अस्तित्व है और इनकी दोनों की पृथक पृथक ही प्रधानता है। तो इसलिए यहाँ पर दो पदों के हिसाब से द्विवचन का प्रयोग करके जो पद बनता है वो है शुक्ल कृष्ण, इस प्रकार। अब यहाँ पर आप शुक्ल और कृष्ण देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाएं, क्योंकि परीक्षा में ये आ सकता है। शुक्ल कृष्ण वो आपको दे दिया और वहां पे आपसे पूछेगा इस पद में कौन सा समास है, और वहां पर जो पहला ऑप्शन आपको देगा वो देगा कर्मधारय समास। तो आप सोचेंगे कि भाई इसमें तो क्या है कि विशेषण उभय पद कर्मधारय समास है, आप पहला ऑप्शन देख के इसी को टिक कर देंगे और ये हो जाएगा गलत। आप इस पद को अच्छे से देखिए कि शुक्ल और कृष्ण, इनमें जो द्विवचन है, जो लगा हुआ है वचन द्विवचन, उसका तात्पर्य ये है कि ये जो दोनों हैं इनका पृथक पृथक अस्तित्व है, और यहाँ पर शुक्लः कृष्णः इस प्रकार से कर्मधारय समास न होकर जो समास हुआ है वो है बहुब्रीहि, और इतरेतर यहाँ पे जो समास हुआ है वो हुआ है द्वंद्व, और इतरेतर योग द्वंद्व में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इसलिए परीक्षा में कोई भी अगर प्रश्न आ जाए तो उस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। कोई भी समस्त पद आ जाए तो ऐसे जोश में आके कि अच्छा ये तो सूक्ति है, यहाँ पे तो पहला अव्यय है तो हम सीधा लिख देंगे अव्ययी भाव समास, ऐसी गलती कभी भी ना करें। जो पद जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखें कि इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, और फिर सारे जो उसके ऑप्शंस हैं उनको देखें और फिर उसमें विचार करें कि इसमें ये ऐसे हो सकता है। तो वहाँ पर जो है आराम से आप देखिए परीक्षा में और प्रश्नों को हल करिए, तो आपके प्रश्न जो हैं सही होंगे। तो यहाँ पर जो है समास का प्रकरण समाप्त होता है। हमने सारे समासों का अध्ययन किया है और विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। ये प्रकरण हालांकि थोड़ा बड़ा हो गया, समास प्रकरण कई वीडियो इसमें बन चुके हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जो समास पे जो ये वीडियोस बने हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखें और इनको समझें, और अगर आपने यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपका जो है समाज से संबंधित जो प्रश्न है वो गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।